नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। क्यों दिल खुश हो जाएगा? क्योंकि ये जो हायर हाइज की क्लोजिंग है ना, ये काफ़ी मज़ेदार लग रही है। क्योंकि रोज पोर्टफोलियो और ग्रीन होता जा रहा है और बड़े प्रॉफिट्स हमको दिखाता जा रहा है। रोज एक हीरो हमारे सामने आ रहा है। कल HDFC लाइफ, आज रिलायंस, कभी और कभी कोई और कभी कोई और, लेकिन हीरो हमारे लिए ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और उन हीरोज़ के दम पे निफ्टी ऑल टाइम हाइज को रिगेन भी कर रही है, टेस्ट भी कर रही है और क्लेम करके बैठी भी हुई है। 17,320 की क्लोजिंग कितनी दमदार है वो आप चार्ट देखकर समझ रहे हो। कमाल का हफ्ता बीता है ये वाला। ये हफ्ता जितना बेहतरीन था कि क्या कहें। इस हफ्ते की कमाल की परफॉर्मेंस बाजार के ऊपर हमारे भरोसे को और मजबूत कर देती है। ठीक है, ये हफ्ता खत्म हुआ। इस हफ्ते की कैंडल आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। देख रहे हैं, ये इकलौती कैंडल अप्रॉक्सीमेटली 4.25% के गेन के साथ खड़ी है। 4.25% का गेन, इकलौती कैंडल। ऐसी कैंडल ढूंढ के दिखाइए, जल्दी मिलती नहीं है। यहाँ पर एक कैंडल थी, लेकिन उसके बाद हमको बहुत दिनों बाद एक ऐसी बेहतरीन कैंडल मिली है जो हमको 4% तक का गेन दिखा रही है। क्या बाजार ने आज इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान दिया? मैं आपको कहता हूं, हफ्ते में एक दिन केवल ऐसा हो जहां पर बाजार अपने मन से चले और हमारे लेवल्स को सम्मान दे, तो बस हमें वहीं से प्रॉफिट कमाना है। बाकी दिन हम अगर कॉस्ट पे भी रहेंगे हमें कोई तकलीफ नहीं हो। अब आपको बता रहा हूँ लेवल्स का चमत्कार क्या होता है, वो आप देखिए। लेवल्स मैं कैसे निकालता हूँ वो भी आपको सिखाया हूँ, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेवल्स मैं आपको रोज आकर बताता हूँ, उस पर ट्रेड आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, 16,260 ये लेवल बताया था मैंने एज अ रेजिस्टेंस। बाजार इसके ऊपर खुलती है। देखिए, मैंने बोला था बाजार ऊपर खुलेगी तो एक बार दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब बाजार एक रेजिस्टेंस को तोड़ के खुलती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ों का रेजिस्टेंस, कैसे मैंने ये भी समझाया हुआ है, वहाँ पर खुलती है तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा अगर बाजार उस रेजिस्टेंस के ऊपर है। 17,260 का लेवल बताया गया था, एक्चुअली मैंने 16,260 बता दिया था। ये मुझसे गलती से मिस्टेक हुई थी। लोगों ने खूब कमेंट किया, मज़ा भी लिया था, कोई बात नहीं। कहने का तात्पर्य समझा कीजिए बस। 17,260 आपके लिए रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर बाजार खुलती है, भाग जाती है, बड़ा मोमेंटम आ जाता है, गिरावट भी आ जाती है, तो वहीं पर सपोर्ट लेती है बाजार। कहाँ पर? 17,260 पे ही। फिर से ऊपर जाती है, वहीं पर रेजिस्टेंस लेती है। ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये भी आपको बताया गया था, 17,300 बाजार रेजिस्टेंस के रूप में लेगी, बताया गया था या नहीं? फिर वहाँ से गिरती है बाजार और इस बार ये वाली कैंडल तोड़ देती है, तो वही 17,260 रेजिस्टेंस बन जाता है जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा था। दिख रहा है या नहीं? यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस बन गया, नहीं तोड़ पाई बाजार तो गिर गई। और फिर यहाँ पर 17,210 ये लेवल एज अ सपोर्ट बताया गया था। वीडियो देखेंगे कल की बाजार वाली, तब तो ये बात समझ में आएगी यहीं पर बाजार ने क्यों सपोर्ट लिया। लेवल बताया गया था। रोज नहीं होगा कि लेवल इतने चमत्कारी रूप से काम करें, लेकिन जिस दिन होगा हम कमाल करेंगे। और हाई पे बाजार रेजिस्टेंस कहाँ लगी वो भी आपको बताया गया था, 17,335। जाकर देखिए ये लेवल कौन सा है, ये लेवल कौन सा है। 17,340 बाजार ने क्या एक बार भी टच किया? नहीं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम हम पिन पॉइंट सटीकता दिखाते हैं हमेशा। ये पिन पॉइंट सटीकता किसी दिन अगर हो गई, खूब पैसे कमाओ, उस दिन छप्पर फाड़ के पैसे कमाओ। बाकी दिन कॉस्ट पे भी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। महीने में 2-4 दिन ऐसे जाएंगे और अगर आप परफॉर्मेंस देखते हुए आ रहे हो तो 2-4 दिन मैंने मजाक के तौर पे बोला है। आप जाकर खुद चेक कीजिए, सब कुछ ट्राई कीजिए, फिर फैसला कीजिए। अभी चलते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की परफॉर्मेंस पे। 3 मिनट यहाँ पर कुछ नहीं करना था। 17,260 पे बाजार खुलती है, भाग जाती है। फिर हमको कौन सा सिग्नल मिलता है यहाँ पर? सेल साइड का। अब ऊपर रेजिस्टेंस है, सेल साइड का सिग्नल मिल गया। ठीक है, सेल साइड का सिग्नल मिलता है हमको, यहीं पर आराम से ट्रेड लेना है। और सेल साइड का ट्रेड लेने के बाद हमको पता है सपोर्ट पे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। ये भी मैंने आपको सिखाया है। बहुत प्यारा सा ट्रेड मिला, बहुत प्यारा सा टारगेट हिट हुआ, बाजार वहीं से भाग गई। अब 10 मिनट की कैंडल पे जो आज स्मार्टनेस दिखाया है उसने कमाल किया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 10 मिनट की कैंडल यहाँ पर आपको बाई दे रही है। ठीक है, 17,290-92 के आसपास। ठीक, अब 10 पॉइंट ऊपर आपके लिए रेजिस्टेंस है। बाई करोगे क्या? रिट्रेसमेंट का वेट करोगे दोस्त, रिट्रेसमेंट का वेट करोगे या 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करोगे? उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। मतलब एक बार के लिए तो कंडीशनल ट्रेड आपको रिजेक्ट करना था। प्लस अगर आपने ट्रेड ले भी लिया, ठीक है, आपने ट्रेड ले लिया तो भी आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं देना पड़ता, आपको कॉस्ट पे एग्जिट मिलता। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत वाली ट्रेड वाली बात यहाँ पर थी नहीं। मैंने दूसरा ट्रेड इसको अवॉइड कर दिया। क्यों नहीं लिया आपको मैंने कारण बता दिया। दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ 17,210 के आसपास लिया, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत परफेक्ट ट्रेड नहीं साबित हुआ। मैं चाहता तो ये भी रन पकड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर जब ये कैंडल्स गिरने लगी मैंने यहाँ पर एग्जिट ले लिया। ठीक है, समझ गए? चलिए
निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने आज कमाल किया, आज बहुत सारे स्टॉक्स ने कमाल किया। रिलायंस की बात मैंने पहले की है, आज के हीरो की बात मैंने पहले कर ली है। रिलायंस ने अकेले दम पे आज निफ्टी को अकेले संभाल कर रखा, दिल खुश हो गया। उसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स का जिक्र बनता है जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया अलग से, जो आपको स्टॉक्स बताता हूँ। BPCL यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिला और काफ़ी मतलब ऐसा स्टॉक है ना जो सबको बता करके चला है, यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब कुछ स्टॉक्स होते हैं ना नो ब्रेनर टाइप के, ये उसी कैटेगरी का स्टॉक है। बता करके चला है, बता करके पैसे सबको दिया है, बिल्कुल रिलायंस की तरह। और कहाँ खड़ा है वो भी आपको पता है, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पर आकर खड़ा है। डिविडेंड एंजॉय करो, मोमेंटम भी एंजॉय करो, बस समय मांगती है बाजार भाई, समय मांगती है। और आपके पास समय नहीं होगा तो पैसे कहाँ से कमाओगे भाई। महीने के 20-25 दिन 8-8 घंटे काम करते हो तब जाकर सैलरी मिलती है, और स्टॉक से बोलते हो भैया हमको तुरंत पैसे ला कर दो, एहसान करेंगे क्या, क्या बताएं। 150 का पहला लेवल टच किया जोमेटो ने काफ़ी दिन बाद, इवन पहली बार, दिल खुश हुआ। झुंझुना बजाने वाले झुंझुना बजाते रह जाएंगे और ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा देखते देखते पता भी नहीं चलेगा। खैर 150 पे ये स्टॉक खड़ा है, 150 पे बड़ा लेवल है, बड़ा मोमेंटम इसने दिखाया है। इंजॉय कीजिए रैली। HDFC लाइफ और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ जिनके पास स्टॉक्स हैं, वीडियो मैंने डाली है, ज़रूर देखिएगा। रिलायंस की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। अब बात करेंगे किसकी, आपके प्यारे दुलारे इंडेक्सेस की। चलिए NSE इंडिया की वेबसाइट खोल लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर, उसके बाद हम चलेंगे आपके डेटा पर कि आज मार्केट ने डेटा कैसा बनाया। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, तीनों एक दूसरे के भाई बहन लग रहे हैं। कोई ½ % ऊपर है, कोई आधा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा 0.06, कोई 0.05, कोई 0.06, है ना कमाल। 0.52, 0.58, 0.57, तीनों एक दूसरे के भाई बहन लग रहे थे। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ये छोटी बहन, या जो भी आप मान लो। निफ्टी 50 में लूजर्स को देखिए, HDFC लाइफ न्यूज आई महंगे वैल्यूएशन पे, एक्साइड लाइफ इसमें 13 घाटा, समझ गए। चलिए वीडियो देख लेना। सिप्ला गिरा, भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC सब एक हिस्से 1.5% गिरे। लेकिन भागा कौन, रिलायंस, ONGC, कोल इंडिया, टाइटन, इंडियन ऑयल, BPCL भी भागा है, समझ रहे हैं। बड़ा मोमेंटम आया, सबने धूम धड़ाका किया। निफ्टी नेक्स्ट 50 में बड़ा मोमेंटम, अदानी ट्रांसमिशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, HDFC AMC, हैवेल्स 2.5 से लेकर 5% तक की तेजी। गिरावट में देखिए अल्केम लैब, नौकरी, मुथूट फाइनेंस, SBI कार्ड, अपोलो हॉस्पिटल 1 से लेकर 2% तक की गिरावट। मिड कैप में गेनर्स को देखिए, मैं आपसे कहता हूँ गेनर्स को देखिए। आज गेनर में भी हमारे दोस्त का राज है और लूज़र में भी हमारे दोस्त का राज है, ठीक है। दोनों मतलब टॉप पोजीशन बना कर रखे हैं। लेकिन जो गेनर है वो कितना ज़्यादा गेनर है वो आपको पता है, 6% ऊपर है। इवन एक समय तो 10-12% ऊपर था। जो लूज़र है वो मात्र 2% नीचे है, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों में बड़ा गेनर बन के सामने भी आया है, समझ रहे हैं। खैर एक्साइड में इतना बड़ा मोमेंटम आएगा, एकदम तुक्का लगा है, समझ लीजिए। ऐसे बाजार में कभी कभी तुक्के भी लग जाते हैं। रूल पे चलोगे तुक्के भी आपके पक्ष में होंगे, अदरवाइज सब इधर उधर के कारनामे हो जाते हैं। निफ्टी बैंक आज गिरावट दिखा रही थी, क्यों? HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, AU, ICICI ये सब नेगेटिव थे, भले ही थोड़े थोड़े थे, लेकिन इनके कारण ये इंडेक्स नहीं चल पाया। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर बात करें तो ICICI प्रू बढ़िया चला है, HDFC AMC बढ़िया चला है, कोटक बैंक बढ़िया चला, REC और श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये सब ग्रीन में थे। गिरावट में HDFC लाइफ ने एकदम कमर तोड़ दी इस इंडेक्स की, अदरवाइज ये सबसे बड़ा लूजर ना होता इंडेक्सेस में। चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, HDFC और HDFC बैंक ये सब नेगेटिव थे। चोला फाइनेंस 2% नीचे था, मुथूट 1%, बाकी सब 1% से थोड़ा थोड़ा कम। तो आज की बाजार कमाल की चली, मज़ा भी आया, एंजॉय किया होगा आपने। ये हफ्ता ही कमाल का था, आप सबने एंजॉय किया होगा। अब क्या करना है, अब सीखना है जो नहीं सीखे हो, क्योंकि अगला हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आएगा हमें नहीं पता है। तैयारी तो आपको करना पड़ेगा भाई, बाजार से बाहर कर दिए जाओगे, बाजार से बाहर कर दिए जाओगे। इसी कारण लोगों को बाजार में कड़वी बातें नहीं पसंद। एक तो नुकसान भी हो रहा है, दूसरे गाली भी दे रहा है सामने वाला, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। दूसरा, अरे नुकसान हुआ है आपका, कोई बात नहीं, आप ही तो हैं जो नुकसान के शहंशाह बनेंगे, आप ही तो हैं जिसका नुकसान किसी और का प्रॉफिट होता है। ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों के चक्कर में मत पड़िएगा। हो सकता है मैं भी कभी कभी चिकनी चुपड़ी बातें करूँ, तुरंत भागो यहाँ से, हाथ पैर पटक के भागो कि ये क्या बात कर रहे हैं सर, आप नहीं सुनेंगे। अगर गलती की हो तो गाली सुनो, फिर से कह रहा हूँ, अगर गलती की हो तो गाली सुनो। ये बात मैं कुछ लोगों की जो बेवकूफ़ाना हरकत होती है उस पर बोल रहा हूँ। शॉर्ट करके बैठे भाई साहब, रिलायंस को शॉर्ट करके बैठे, कौन सी लॉजिक लगा ली भैया, क्या लॉजिक लगा रहे? ऊपर गया शॉर्ट कर देंगे, मारे जाओगे, बहुत बुरी तरीके से मारे जाओगे।
समझ रहे हैं? गलती की हो तो गाली सुनने का दम रखो, नहीं तो सुधार कभी नहीं करोगे, बर्बाद हो जाओगे, खुद भी परिवार को भी बर्बाद करोगे। एकदम अलर्ट मूड में बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता आया हूँ। कुछ दिनों से आप सबको अच्छे से धमकाया नहीं हूँ, इसीलिए चैनल का नाम ही इनोसेंट इन्वेस्टर रखा हूँ। जिसको देखना है वो प्यार से देखे, नहीं तो जाओ चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों को देखो। गलती करो तो गाली सुनने का दम भी रखो, चाहे पैसा दिए हो चाहे नहीं। अगर गलती की हो तो गाली सुननी पड़ेगी, गाली सुननी पड़ेगी आपको। समझ रहे हैं? चलिए, अगर किसी को बातें बुरी लग गई हों तो डिसलाइक कर देना वीडियो। बाकी मिलेंगे फिर से ढेर सारी अच्छी वाली और एजुकेशनल वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।